हम लोग जिस गांधी स्मारक निधि के 75 साल की बात कर रहे हैं और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी विरासत है और इस विरासत को संभाल कर आगे आने वाली पीढ़ी को पहुँचाना हम सबका कर्तव्य भी है। तभी ये विरासत भी जिंदा रहेगी और भारत भी जिंदा रहेगा। आप सबको पता होगा और हम सब जानते भी हैं कि भारत का जो मूल है या भारत की जो बुनियाद है वो सर्वधर्म समभाव है, क्योंकि भारत की बुनियाद को इस गांधी स्मारक निधि या गांधी स्मारक निधि को बनाने वाले लोगों ने ही बनाया है। और गांधी स्मारक निधि को बनाने वाले लोग कौन थे और उन लोगों ने किस परिप्रेक्ष्य में इस काम को बढ़ाया था वो आप सबको पता है, वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है आज के दौर में, वो चुनौती भी है और जब चुनौती होती है तो अवसर भी होता है, तो हमारे सामने अवसर भी है। तो चुनौती क्या है? चुनौती इस बात की है कि जो भारत की बुनियाद है उस बुनियाद को बचाया जाए, और उस बुनियाद को जब हम बचाएंगे तभी भारत बचेगा, और जब भारत बचेगा तो हम सब लोग भी बचेंगे। आप सबको पता है कि महात्मा गांधी हमसे एक बात कहते थे कि भारत का जो गर्भाशय है वो गांव है। तो यदि हमें भारत को बचाना है, हमें इस बुनियाद को बचाना है, तो हमें सबसे पहले गाँव को बचाना होगा, और जब गांव बचेगा तो हम लोग बचेंगे। मैं कह सकता हूँ, इसलिए इस बात को जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि गांधी गांव में जिंदा है। गांधी गांव में जिंदा है। गांधी, आज लोग कहते हैं कि गांधी हमारे बीच नहीं, लेकिन आप सारे लोग हैं तो हम आप में गांधी को देखते हैं और वो कहते हैं कि आप गांधी हैं। तो मैं कहता हूं कि आप सब लोग बहुत कम हैं, लेकिन आप कमतर नहीं हैं। आप कम हो सकते लेकिन कमतर नहीं है। ये बात गांव के ऊपर भी लागू होती है कि गांव में गांधी जिंदा है, क्योंकि गांव में रचनात्मक कार्यक्रम है और गांव में गांधी जिंदा है भी और रहेगा भी, लेकिन सवाल गांव को बचाने का है। हम जब गांव और शहर की बात करते हैं तो सवाल ये होता कि शहर में गांधी की प्रासंगिकता की बात होती है, गांधी के जीवंत होने की बात नहीं होती है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए तो उन्होंने कहा 17 गोल हैं जिनको 2030 तक लागू करना है। तो वो प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम गांधी के जीवंत होने की बात कर रहे हैं। और आज लड़ाई इसी बात की है, क्योंकि हमारे सामने जो विरोधी विचारधारा वो एक विचार को लेकर चल रही है, उसमें सब में वन है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन फला वन। तो हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है, क्योंकि वन एक किसी एक देश में एक जमात में तो हो सकता है, लेकिन भारत में वन नहीं हो सकता। भारत में सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। तो सबको साथ लेकर हम कैसे चलेंगे? सबको साथ लेकर हम ऐसे चलेंगे कि जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वज हैं, गांधी हो, पटेल हो, नेहरू हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, सरोजनी नायडू हो, इनके विचारों को हमें अपने आप में आत्मसात करके फिर से लोगों के बीच में जाना होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम मध्य प्रदेश में काम करते हैं तो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं या तो कमी कहिए या हम इतने सीमित हो गए कि हम उनके बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं पिछले 1 साल से भोपाल में हूँ, लेकिन भोपाल में मैं एक बार एक जगह भ्रमण कर रहा था, मेरे जेब में कोई भी पैसा नहीं बचा था। तब मैंने देखा अब मैं कैसे गांधी भवन भोपाल पहुँचूँ। मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर था। तब मैंने देखा कि मेरे झोला में महात्मा गांधी की किताब थी। मैंने सोचा महात्मा गांधी को मैं यहाँ कैसे भुला सकता हूँ, और मैंने वो किताब ली और मैं लोगों के बीच में निकल गया, लेकिन बहुत कम लोग थे। मैं संकोच करके गया तो मैं एक शराब की दुकान में सीधा पहुँच गया और मैंने कहा मेरे पास गांधी की किताब है, मैं इस विचार को लेके आपके पास आया हूँ। उस व्यक्ति ने ना नुकर किए बिना मुझे वो किताब लेकर पैसे दे दिए और मैं उस पैसे से गांधी भवन भोपाल पहुंच गया। मैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये गांधी की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं, गांधी की ताकत है, और इस ताकत को हमें महसूस करना होगा। हमारे पास आज भी संसाधन है, हमारे पास संस्थाएं हैं, हमारे पास लोग हैं, लेकिन हमें उन संसाधनों का कैसे समुचित उपयोग करके, नियोजन करके लोगों के बीच में पहुँचना है, ये हमें समझना होगा। मैं अंत में गुणवंत साय की एक बात कहकर अपनी बात खत्म कहूँगा कि गुणवंत साय ने कहा कि दो तरीके के चरखाधारी हुए भारत में, दोनों चरखाधारी भारत में पैदा हुए। एक चरखाधारी थे जो यमुना नदी से निकलते हैं और द्वारका में जाके समाप्त हो जाते हैं, और दूसरे चरखाधारी हैं जो द्वारका से निकलते हैं और दिल्ली के निकट यमुना में समाप्त हो जाते हैं। और दोनों चरखाधारियों ने प्रेम से दुनिया को जीतने की बात कही। तो आज हम पुनः यमुना नदी के किनारे दिल्ली में बैठे हैं और हमारे पास अब दोनों चरखाधारी हैं, एक श्री कृष्ण भी है और एक महात्मा गांधी भी है। अब हम इस विचार को लेकर कैसे जाएंगे? आप सबको जनरल
ने जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने इस सरकारधारी ने प्रेम की ताकत से ही उसको जनरल स्मर्ट्स को झुकाया था। तो हमें उस सरकारधारी मोहन को याद करना होगा और हमें इस बात को भी याद करना होगा कि मोहन ने जो बातें कही वो हमारे अंदर रहेंगी, तब हम इस दुनिया को जीत पाएंगे। क्योंकि जब मोहन को समाप्त किया गया तो मोहन के अंदर से राम बाहर निकला और मोहन समाप्त हो गया। भले ही वह फिजिकली समाप्त हुआ, लेकिन वह समाप्त हो गया। तो हमें उस राम, जो गांधी का राम था, उसको अंदर धारण करके कैसे लोगों के बीच में पहुंचना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने मुझे मंच दिया, अब मैंने आप सभी के बीच